हैं जो अत्यंत सुंदर सुशील है वो है कॉमन नॉक्ट्यूल चमगादड़, कॉमन नॉक्ट्यूल बैट। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए एकदम पप्पी करने आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा? लग रहा है ना? क्यों विश्वजीत, लग रहा है पक्का? चलो ठीक है। तो अब ये जो है ये क्या है, इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। एक अध्ययन में कॉमन नॉक्ट्यूल बैट नामक स्तनपायी प्रजाति का प्रवास रणनीतिक रूप से पता चला है। हर वसंत में यूरोप से हजारों किलोमीटर दूर यात्रा करता है, ठीक है। और ये प्रवास में सहायता करने के लिए ऊर्जा संरक्षण के गर्म तूफानी मोर्चों का उपयोग करते हैं, समझे। अब ये क्या करते हैं, कंजर्व एनर्जी को यूज करते हैं माइग्रेशन के टाइम पर। जो तूफान होते हैं तेज चलते हैं उनमें घुस जाते हैं, उससे क्या होता है, तूफान अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन्हें उड़ना कम पड़ता है, वो अपने आप बहाते ले जाते हैं, विंग्स फैलाए रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये इनको एनर्जी का यूज करना था, इन्हें पता है कैसे हमें आगे बढ़ना है। ये फालतू में अपने पंख नहीं फड़फड़ाते, इनको टेंशन लेनी नहीं। आगे कुछ टकराने वाला आता ही नहीं हवा में, कौन आएगा। प्लेन में जहाज भी, तो जहाज में पायलट भी तो सो जाता है, क्यों सो जाता है पता है, सामने कौन है ये ऑटो पायलट पे डाल देता है, बढ़िया कॉफी पीता है, 4 घंटे की नींद लेता है। एयर इंडिया का यही तो इंसिडेंट हुआ था। एयर इंडिया को मुंबई में उतरना था, ठीक, बढ़िया आ रहा था अमृतसर से, मुंबई पार कर गया, रेवेंसी में चला गया, 200 किलोमीटर आगे, तब पायलट जागा। किस्मत थी, जग गया। वो लोग सोच रहे होंगे शायद परमिशन नहीं है समुद्र के दर्शन कराने, भाई साहब पता चला सीधे द्वार समुद्र पे ले जाते, तब क्या होता आपका। पायलट जागा, फिर वापस घुमाया, कहा देवी और सज्जनों देरी की माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, आपको नीचे उतार दिया हमने। पायलट सो जाता। तो चमगादड़ भी हवा में उड़ रहे, कह रहे कोई है ही नहीं, सो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, ये क्या है, कॉमन एक्टिवल एक कीट बच्ची चमगादड़ है। हर चमगादड़ कीड़े ही खाता है, ये स्पेशल नहीं, पहली चीज। अब इनके यार रंग और रूप को पता नहीं यूपीएससी क्यों पूछती है, हमें समझ नहीं आता किसकी शादी करानी है इनसे ने, बट पूछते जरूर। हाँ, फ्रूट्स खाते हैं चमगादड़ फ्रूट्स भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। मैम कहाँ है आप? देखो वेजिटेरियन बता दो। तो वेजिटेरियन को मतलब हम काट के खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन को नहीं खा सकते। चाइना सही करती है, मतलब वेजिटेरियन वाले चमगादड़ खाते हैं, आप लोग भी। अब इसका जो कलर होता है बेटा, वो सुनहरे से लेकर हल्के भूरे रंग का होता है। नीचे आमतौर पर हल्के भूरे रंग के होते हैं। पंख संकीर्ण और नुकीले होते हैं। उनकी एक खासियत है, शक्तिशाली सीधी उड़ान होती है, जिससे उड़ते हुए कीड़ों का पीछा करते समय बार बार खड़ी छलांग लगाते हैं, कूद जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नॉक्ट्यूल्स 25 के हर्ट्ज के आसपास ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। 25 के हर्ट्ज, 25,000 हर्ट्ज की ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, जो मानव श्रवण की ऊपरी सीमा से भीतर है। कभी कभी उन्हें सुना जा सकता है, विशेष रूप से बच्चों द्वारा। इनको कौन सुन सकता है, ऐसे बच्चा, हम नहीं सुन सकते। अब जाहिर सी बात है, इनकी आवाज़ बहुत तेज है, ठीक है। और बैट की खास बात क्या है, सबसे छोटी आवाज़ भी सुन लेगा, सबसे तेज आवाज़ भी सुन लेगा। इसीलिए तो चमगादड़ होता है। कहाँ रहते हैं ये लोग, हैबिटेट जंगलों में रहते हैं। खुले इलाकों में भोजन की तलाश करते हैं। मानव बस्ती उसके आसपास रह सकते हैं। बसेरा बनाने के लिए खोखड़े पेड़ ढूंढते हैं, इमारतें ढूंढते हैं, गुफाएं ढूंढते हैं। सर्दी में यूरोप की गुफाओं, चट्टानों, दरारों में रहते हैं। चमगादड़ों के बक्सों या फ्लैटों में शीघ्र निद्रा में रहते हैं। शीत निद्रा, जिसे हाइबरनेशन बोलते हैं, उसमें रहते हैं। जहाँ वे शहरों में शीत निद्रा में रहने वाले सबसे आम चमगादड़ प्रजाति है। ये वो हैं जो सबसे ज़्यादा शहरों में, जैसे चमगादड़ शहरों में उड़ता हुआ मिलता है, वो यही वाला है जो हाइबरनेशन में जाता है। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए, मेरे खाने का मन नहीं है, ठीक, मैंने इतना खा लिया कि मैं सोना चाहता हूँ, तो ये 3 महीने सो सकते हैं, शीत निद्रा में चले जाएंगे, सो रहे, ना सुसु आएगी, ना पॉटी आएगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, सो रहे भाई साहब। इन शॉर्ट ही इज इन कोमा। पर ये कोमा इनकी इच्छा वाला है, जब मन करता है तब जग जाते हैं। और अचानक से तुमने बक्सा खोला, आप खोले उड़ने लगते हैं, तो आप लोग डर जाते हैं। देखा है ना कभी कभार बिल्डिंग में, वो ये वाले चमगादड़ होते हैं जो दिखते हैं यूरोप में। इंडिया में तो दिखते हैं, इंडिया बेकार है इस चीज़ के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एशिया में जापान, बर्मा, ओमान, वियतनाम, ताइवान और अल्जीरिया में पाए जाते हैं। ज़्यादा चिंताजनक नहीं है, इनको आप खा सकते हैं। अगर किसी को चमगादड़ खाने का शौक है, आराम से भूजे और खाएं, ठीक है। हमारे देश में तो नहीं, पर चाइना में चमगादड़ कैसे खाए जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं लोग, एक सिलेंडर ले जाते हैं आग वाला, और आगे आग जो निकलती है उसको गुफाओं में डाल देते, जिंदा जला देते हैं सारे चमगादड़, सारे जिंदा जल गए, फिर उनको पका खा लेते। जो हमारे फ्लाइज उड़ती है ना, घोंगे, टिड्डे, जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बोरे भर होते हैं, वो डेली झाड़ू लगाते हैं, फिर उसे कीट पतंगे के मार्केट में बेचते हैं, उसको वो आलू फ्राई की तरह खाते हैं।
जैसे हमारे छोटी छोटी मछलियाँ आती हैं, बड़ी नजदीकी से देखा। पत्थर चट्टा बोलते हैं उन्हें, पत्थर चट्टा इतनी छोटी मछली होती है, उसको आप काट नहीं सकते ना, उसकी आँख पूछ निकालोगे तो बचेगा ही नहीं कुछ, तो उसको सीधे लोग फ्राई कर देते हैं, आलू की तरह खा लेते हैं, पेट आते गुर्दे उर्दे सब खा जाते हैं। तो चाइना क्यों ज़्यादा जीता है? क्योंकि वो प्रोटीन के सोर्स के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट पे नहीं डिपेंड है, वो सस्ते कीड़े खा लेते हैं। अब बताओ इंडिया में अगर आप कीड़े खाने लगो कितनी अच्छी चीज़ है भाई, रोज़ बरसात में झाड़ू झाड़ी 1 किलो ले गए, मम्मी पका लो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बेटा कीड़ों की चटनी बनती है, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ कीड़ों की चटनी बनती है। कि भाई यूट्यूब पे डालना तो कहेंगे इस पर छी छी हा हुक ना करना, यूट्यूब पे जिसने वीडियोस डाले उन्होंने कहा ये छी छा मत करना, हमारे परंपरा में खाते हैं तो मत खाओ, उनको अच्छी लगती है। तो ये डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है।